नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कहते हैं ना था तो आधा। क्या आधी जंग जीत ली गई है? क्या पहले चरण के मतदान में बढ़त बनाने का उत्साह दिखने लगा है? क्या मतदाताओं की चुप्पी के बीच कम संख्या में मतदान का संदेश समझ लिया गया है? और किसने क्या समझा, क्या आंका और क्या आगे का आकलन किया गया? सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब में 4 से आगे 40 और उससे आगे 400 के दावे की झलक दिखेगी। इसलिए सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हुआ क्या। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण। आरक्षण दिया जाए सिर्फ हॉस्पिटल पर और एजुकेशन पर, जो हर आदमी बेयर नहीं कर पाता है। गरीब से गरीब का आदमी अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है और वो हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिट हो पाता है, जिसके चलते हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे। इस तंगी से हटने के लिए हम वोट दिए हैं। 102 सीटों पर वोटिंग खत्म। एक वोट से जीत हार होता, एक वोट से पार्लियामेंट गिर गया। आप सोचिए कि एक वोट से पार्लियामेंट गिर गया और समूचे देश में फिर चुनाव हुआ। ये सोचने की चीज है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक। जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि मोदी जी को मैंडेट है। रिजल्ट का इंतजार, जीत का दावा। लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीत रहे हैं। चुनावी दंगल में किसकी होगी जीत? चारों जगह पर हम लोग गए भी हैं और चारों जगह वन साइडेड इलेक्शन है। लोगों को पता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनानी है और बिहार का इंटरेस्ट किस में है। जनता का फैसला बढ़ाएगा नेताओं का हौसला। सवाल तो पूछेंगे। तो 4 तो बस झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है और इस झांकी में पिक्चर की क्या झलक किसे मिली ये समझने का हम प्रयास करेंगे। सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालों का जवाब लेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इन 4 सीटों पर हुए मतदान को किस तरह से देख रहे हैं ये जानना चाहेंगे। अरुण जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए दीपक जी, आज 102 लोकसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण के चुनाव के तहत इलेक्शन हुए हैं और जिसमें कि बिहार में प्रथम चरण में 4 लोकसभा क्षेत्रों में, और जो हमारी रुझान है हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो लिए हैं, लगता है चारों कंस्टिट्यूएंसी मिला के 9223 बूथ केंद्र हैं और जहां हमारे वहां कार्यकर्ता मौजूद थे, हम लोग फीडबैक लेने का काम किया और चारों लोकसभा क्षेत्र में लोगों का जो उत्साह रहा है, हर वर्ग के लोगों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो है राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में भरपूर मतदान करने का काम किया है और वहीं विपक्ष को नकारने का काम किया है। हमारे जो विपक्षी दल हैं चारों खानाचारचित हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा था नहीं और लगातार केंद्र सरकार ने जिस तरीके से मतदाताओं को, बिहार वासियों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, झूठे सपने दिखाकर उसे जुमला साबित करने का काम किया, तो उसका बदला आज प्रथम चरण के मतदान में 4 कंस्टिट्यूएंसी में जो आज चुनाव हुआ, वहां के मतदाता मालिकों ने वोट के चोट से इनको जवाब देने का काम। चलिए, आप कह रहे हैं वोट के चोट से जवाब देने का काम किया है। सुमित जी का भी जवाब जान लेते हैं। सुमित जी, आप किस तरह से 4 सीटों के इस चुनाव को बिहार में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास की गंगा बहाई
और विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि 10 वर्षों में लगातार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में किस प्रकार से विकासात्मक कार्य हो रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, चाहे युवाओं के लिए योजना हो, चाहे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए योजना हो, चाहे बिहार के गरीबों के उत्थान के लिए योजना हो, ये किसने हमेशा आगे बढ़ करके गरीबों के बीच में जा करके, और गरीबों ने किसे अपना बेटा माना, किसे अपना भाई माना, तो ये तो पूरा देश देख रहा है। और रही बात ये 4 सीटों की, तो हमें भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक प्राप्त हो रहा था। लगभग दिन में 12 बजे के बाद से ही जो हवा थी वो बता रही थी कि किस प्रकार से बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन 4 सीटों को जीत रही है। और 4 सीटों के अलावा पूरे देश में जो 102 सीटें हैं, इसमें भी किस प्रकार से 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर 90% सीट जो है 102 सीटों में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, उस पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे आएगी। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि पहले कुछ दिनों पूर्व तक ये लड़ाई जो है ये विकास के लिए थी, अंत्योदय के लिए थी और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरा बिहार और बिहार की यशस्वी माताएं बहनें जो हैं वो जब सड़कों पर निकली तो वो कहीं ना कहीं माताओं बहनों के सम्मान के लिए निकली। जिस प्रकार से एक मंच के माध्यम से और एक मंच के समीप खड़े होकर के कुछ लोगों के द्वारा और एक पार्टी के कहीं ना कहीं प्रायोजित गुंडा तंत्र के द्वारा जिस प्रकार से एक मां को गाली देने का काम किया गया, देश का यशस्वी नेतृत्व और देश की माताएं बहनें जो हैं वो सभी देख रही थी, वो जवाब देने के लिए निकली थी। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक चैनल पे अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जाता है तो वो बूढ़े व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आरजेडी के लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। तो ये किस प्रकार के जंगल राज की परिकल्पना करने वाले लोग हैं? जब देश राम राज्य की बात कर रहा है, राम राज्य के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जब संपूर्ण देश जो है समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों की बात करता है, गरीबों के सपनों की बात करता है, दलितों के सपनों की बात करता है, आदिवासियों के सपनों की बात करता है, तब ये सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं, अपनी बेटी की बात करते हैं, अपने बेटे की बात करते हैं, सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, चाहे बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया की बात करते हैं। इससे पूरा देश बाहर निकल चुका है। और आज का जो ये दिन है, ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये पवित्र दिन है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की यशस्वी जनमानस ने घरों से बाहर निकल करके एक मजबूत जन समर्थन जो है वो देने का काम किया है और दिखाया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले नहीं हैं, उनके पीछे उनकी माताएं बहनें खड़ी हैं और देश का एक एक बच्चा जो है और देश का एक एक बुजुर्ग जो है वो उनके साथ खड़ा है, अपने भाई के साथ खड़ा है, अपने बेटे के साथ खड़ा है, गरीब के बेटे के साथ खड़ा है। चलिए सुमित जी, आप हवा की बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता भी अलग अलग 4 जगहों पर मौजूद थे। मौसमी हवा तो वहाँ हमारे सहयोगी जो बता रहे थे तपिश थी, उसमें झुलसा देने वाली स्थिति थी। तो ये जो हवा आप बदलने की बात कर रहे हैं, ये झुलसाने वाली थी या सकारात्मक और सुहानी हवा थी, और किसके पक्ष में? आप तो कह रहे हैं आपके ही पक्ष में थी। देखिए, निश्चित रूप से चाहे जमुई की बात करें, चाहे गया की बात करें, चाहे नवादा की बात करें, चाहे देश में 102 सीटों की बात करें, इनके द्वारा इंडी अलायंस के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक नेता के द्वारा इन लोगों ने तो पूरा दम लगाया कि किस प्रकार से असामाजिक तत्वों को ला करके ये किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित कर सके। लेकिन ये प्रभावित नहीं कर पाए। ये आम जनता जब बाहर निकलती है ना, जब माताएं बहनें बाहर निकलती हैं अपने बेटे के लिए, बेटे के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, धरती मां के सम्मान के लिए और बिहार के आत्मरक्षा के लिए और बिहार के स्वाभिमान के लिए, तब जाकर के आज ये प्रतीत होता है, पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से बिहार की जनमानस ने बाहर आकर के और बिहार की जनमानस ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से एक बड़ा बहुमत प्रदान करने का काम किया है। और आप आश्चर्यचकित होंगे और निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी कि आप देखेंगे कि 3 लाख वोटों से भी ज्यादा इन चारों सीट पर 3 लाख वोटों से भी ज्यादा, 3 से 4 लाख के बीच में
ये जीत का अंतर होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये जीत जो है ये सत्ता के लिए नहीं होगी, ये सेवा के लिए होगी, गरीबों के सम्मान के लिए होगी। अरुण जी, फासला बहुत बड़ा और प्रभावशाली बता रहे हैं जीत हार का। सुमित जी देखिए, निश्चित रूप से चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बिहार की जनता खास करके चारों लोकसभा क्षेत्र में जो आज चुनाव हुआ है और वहां के मतदाताओं ने आज फैसला कर दिया है और फैसला रोजगार के पक्ष में, महंगाई बढ़ाने वाले के खिलाफ। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में ठगने का काम किया देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, बिहार में भी 17 साल से एनडीए की सरकार है। आपने देखा कि 17 साल के दौरान बिहार में एक रुई की भी फैक्ट्री नहीं खुली और किस तरीके से देश में तांडव मचाया गया, किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से बिहार के नौजवानों को छला गया। 2 करोड़ नौकरी पर ये लोग बात नहीं करते क्योंकि जनता अब मुद्दे पर आ गई है, मुद्दे पर वोट करने के लिए तैयार बैठी है, मुद्दे पर वोट कर रही है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, सारे सवालों पर, जन सरोकार के सवालों पर। और इन्होंने जो 10 साल के दौरान, चाहे 2014 की चुनाव की बात कर लें, चाहे 2019 की चुनाव की बात करें, कितने लंबे चौड़े वादे किए, इसका तो इन्होंने हिसाब दिया नहीं। और इधर फिर जो घोषणा पत्र जारी किया, जबकि ज्वलंत मुद्दा देश का महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से 24 जनवचन हमारे नेता तेजस्वी जी ने प्रस्तुत किया, उसमें नौजवानों की खुशहाली है, युवाओं की खुशहाली है, छात्रों की, महिलाओं का, किसानों का, सबका ख्याल रखा गया। और एक मुफ्त और सरकार बनने के बाद जो रिक्त पदे हैं, 30 लाख नौकरियां देने की बात कही गई, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई, जाति आधारित गणना पूरे देश में कराने की बात कही गई, अनेकों उसमें जो जन उपयोगी, जन सरोकार से जुड़ा। चलिए, तो मुद्दे दोनों के पास हैं, लेकिन दोनों के मुद्दों में काफी भिन्नता है। इन मुद्दों से जनता कितनी प्रभावित हुई है और दोनों का दावा है कि झोली भरकर वोट दिया गया है, लेकिन वोट प्रतिशत में कमी आई है। पिछली बार की तुलना में 5% कम वोट पोल हुए हैं। इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे, सुमित जी से जानते हैं। सुमित जी, आप कह रहे हैं मतदाताओं का उत्साह चरम पर है, केंद्र सरकार ने जो काम किया उसका प्रभाव काफी ज्यादा है, फिर भी मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में 5% कम रहा, तो ये कहां कटा? देखिए, गर्मी काफ़ी थी और किस प्रकार से ये तो समालोचनात्मक विषय है, लेकिन अरुण जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इनको जवाब तो देना बनता है ना कि पूरा देश जिस प्रकार से देख रहा है कि ये इंडी अलायंस में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों की जो मंडली है, ये किसको बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों की मंडली साथ हुई है? अपने अपने राजकुमारों को बचाने के लिए, अपने अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए। लेकिन एक तरफ एक अकेला ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण देश को परिवार मानता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ता है, जो संपूर्ण बिहार के लिए जिसने सोचा हो, जिस बिहार के लिए उसने कार्य किया हो और इस गुंडा राज से बाहर निकालने के लिए, अपराधियों की मंडली से बाहर निकालने के लिए, जंगल राज से बाहर निकालने के लिए जिस पार्टी ने लगातार कार्य किया, उसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, इनके नेता तो सजा याफ्ता मुजरिम है जो कि रांची के जेल में बैठ करके 5 स्टार होटल की सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त कर रहे थे और उनको अभी तो तिहाड़ जेल में होना चाहिए, लेकिन ये भी इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कुछ दिनों पूर्व इन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं, वो माताओं बहनों का अपमान कर रहे थे, ये दलितों का अपमान कर रहे थे। इनको जवाब तो देना पड़ेगा। सुमित जी, उसका जवाब अरुण जी देंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो 5% कम मतदान हुआ है, आप कह रहे हैं, माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, जिनके सर पर छत दिया, जिनकी आंखों में धुएं का आंसू था, उसे पोंछने का काम किया, ये आप कह रहे हैं, इज्जत घर दी,
वो मतदाता धूप से डरकर घर में रह गए और आपको वोट करने नहीं आए? क्या ऐसा है? देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा ही विशाल बहुमत जो है वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कितने लोगों ने मतदान किया। जो डाटा अभी तक मेरे पास उपलब्ध था उसमें 1.5% जो है वो वोट प्रतिशत बढ़े थे, परंतु उसके बाद भी वोटिंग चल रही थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड्स, चाहे उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा जो है वो किसने उपलब्ध कराया? 34 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाया गया, 34 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया, उनके खातों में पैसे डाले गए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। तो कहती है सब कुछ दिया, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। ये लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट चोरी करने वाले लोग हैं। एक कहावत है, अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई। ये कहीं ना कहीं बच्चा चोरी करने वाले लोग हैं। राजनैतिक रूप से इनको समझना है कि पूरा देश और बिहार जानता है, बहुत बढ़िया तरीके से जानता है कि क्रेडिट चोरी करने में उस्ताद अगर कोई है तो ये आरजेडी जैसी पार्टियां हैं। जैसे ही बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों जो हैं, जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर होती है, ये तीनों अनाथ हो जाते हैं। और इन अनाथों का जो तंत्र है, बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया का, ये आरजेडी के फेवर में आकर के जिस प्रकार से दुष्प्रचार फैलाता है, ये पूरा बिहार देख रहा है। माताओं बहनों से, बिहार की जो माताएं बहनें हैं, उनको मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि मां तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना। तुझ पे न्योछावर होने को सीना ताने तैयार, यहां कितने ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी। भारत मां अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। चलिए, तो अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के लाल इनका जवाब देंगे और माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा जो है अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। चलिए अरुण जी, आपके आरोपों का जवाब भी देंगे, लेकिन साथ साथ मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अरुण जी, ये जो 5% के आसपास मतदान कम हुआ है, किस खेमे से? देखिए दीपक जी, सच्चाई जो है, जुमले वादों से उठ चुकी है बिहार की जनता और हताश और निराश हो चुकी है। जिस तरीके से इन लोगों ने छलने का काम किया, हर तबके को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, अब चरम पे बेरोजगारी है, चरम पर महंगाई है, लोग त्राहिमाम है। 10 साल से केंद्र में इसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 17 साल से बिहार में इसकी सरकार है, उसके बाद भी सवाल हमसे पूछते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। अब बताइए बिहार के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया? एक भी काम गिना दे, एक भी काम नहीं करने का काम किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। अरे अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आप बिहार ढूंढते हैं, लेकिन जिसके लिए, जिस पार्टी के नेता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, जिस पार्टी के नेता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, वो कभी मैनिफेस्टो पढ़ेगा क्या? चलिए जवाब तो देना पड़ेगा ना। सुमित जी, एक बार सुन लेते हैं अरुण जी की बात। जी अरुण जी, बोलिए आप। सुन लीजिए ना, यही इन लोगों की जो बेचैनी और बीमारी है ना, सुनना नहीं चाहेंगे। हम इत्मीनान से सुन रहे थे इनकी बातों में। बोलिए अरुण जी। बेचैनी हो जाती, लगता बेचैनी की बीमारी है। अरे अरुण जी, बीमारी आपको है, पूरे देश को, पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम आपने किया है। बिहार की जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप में बात नहीं आएगी। आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब बाजी लगा करके लड़ाई लड़ते हैं, जब खून के आंसू आपने रुलाने का काम किया बिहार की जनता को, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। पूरे बिहार को बीमार करने का काम किसने किया है अरुण जी, ये बताइए ना। आपके नेता, सुमित जी, आप सवाल तो दे रहे हैं, जवाब देने का भी मौका दीजिए। मौन होकर के जब एक मां को गाली दी जा रही थी, तो आपके नेता मंच पे मौन समर्थन सुमित कर जी, रहे वो थे। उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब कौन देगा? वो उसका जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो। जी अरुण जी, बोलिए। अरे सुनने की हिम्मत नहीं। जी जवाब दीजिए अरुण जी। सच्चाई निकलेगा तो ये लोहे के नंगे होंगे, इसको तो डर लगा रहता है ना। बताइए। 17 महीने में हमने जो करके दिखाया, पूछ रंगा के घूमने वाले जो लोग हैं अरुण जी, वो दूसरों को नंगा करेंगे क्या? पूरे बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है आपने।
पूरे बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। पलायन का जिम्मेदार कौन? क्या लालू जी नहीं है क्या? बिहार की गरीबी का कारण कौन? क्या लालू जी नहीं है क्या? बिहार के युवाओं के पलायन का कारण कौन? क्या लालू जी नहीं है क्या? बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समाप्त करने का कारण कौन? क्या लालू जी नहीं है क्या? जवाब तो देना पड़ेगा ना अरुण जी। आप जवाब सुनने के लिए तो तैयार रहिए ना, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। अरुण जी अपना जवाब दीजिए। अरे ऐसे लोगों को डिबेट पर मत बिठाइए। नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। ये आपकी पार्टी का है, जो चाल चरित्र आपकी पार्टी का है, जब जवाब देने की बारी आती है तो आप ऐसे लोग बोलते हैं। चलिए सुमित जी एक बार जवाब सुनिए ना। नहीं सुमित जी, अब देखिए, साइलेंट करिए इसको, साइलेंट करिए, चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं है। सुमित जी ऐसे नहीं चलेगा। नहीं सुमित जी, अब उनके समय में अब आप नहीं बोलेंगे। जवाब जो चलिए अरुण जी अब आपका समय है, बोलिए। इन लोगों का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलने वाला है। बड़का झूठा पार्टी का ये लोग सदस्य है भाई, चंदा लो और धंधा देने वाले, जो कि न्यायालय ने भी असंवैधानिक कहा। यहाँ नहीं कि इनके वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री के पति अर्थशास्त्री ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो है कि क्या कहा जा रहा है और क्या सुना जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं। फिलहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी। सुमित जी अब कोई प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाएंगे, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता सब देख रही है, सब सुन रही है, सब समझ रही है। पहले चरण में 4 सीटों पर जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब फैसले की समीक्षा अलग अलग खेमों में अपने अपने सुविधा के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन असली नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारी नजर तब तक बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज़।